है बाबूजी। बाबूजी जनक महाराज प्रतिदिन शिव के पिनाक धनुष का पूजन किया करते थे। एक दिन स्नान ध्यान करके महाराज जनक जब वेदी के पास पहुंचते हैं तो धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा था। यह देखकर महाराज जनक चौंक जाते हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा तिल भर नहीं हिला सके, आज वह धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा है। महाराज जनक तुरंत महारानी सुनैना को बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वेदी को किसने लिपा। महारानी सुनैना कहती है कि महाराज क्षमा करें, आज मैं किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए वेदी को बेटी सीता ने लिपा है। महारानी सुनैना की बात सुनकर महाराज जनक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब वेदी को बेटी सीता ने लिपा है तो उसी ने इस धनुष को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा होगा। इसका मतलब सीता किसी शक्ति के रूप में मेरे यहाँ अवतरित ली है। जनक महाराज जी स्वयंवर रचाए, जनक महाराज जी स्वयंवर रचाए, चार दिशा में भइले शोर, आई गई अवधि के किशोर। जनक महाराज की प्रतिज्ञा की सूचना देश विदेश में मुनादी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है और स्वयंवर की तैयारियां शुरू होने लगती है। स्वयंवर से एक दिन पहले सीता अपने सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती है। और सीता अपने सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जाती है और उधर महर्षि विश्वामित्र के आदेशानुसार राम फूल तोड़ने के लिए भेज देते हैं। होता क्या है, कहना है, फूल लेने वाटिका में पहुंचे रघुराई, सखी संग सिया गौरी पूजने को आई। फूल लेने वाटिका में पहुंचे रघुराई, सखी संग सिया गौरी पूजने को आई। देखली सूरत जहिया राम के, परमदीपम सधे बहुत ही कोरस राम के सूरतिया, देखली सिया जहिया राम के सूरतिया, जाकित मन में भइली विभोर हो, अब चली गऊ काशी हो। पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं, तभी सीता की सखियों की नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ती है तो दंग रह जाती है और आपस में कहने लगती है, इतने सुंदर राजकुमार, इतनी सुंदर जोड़ी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। तब तक एक सखी दौड़ी दौड़ी सीता के पास जाती है कि दीदी है दीदी, मेरे साथ हो, मैं तुम्हें एक आश्चर्य दिखाती हूँ। सीता कहती है, दीदी क्या बात है?
सखी कहती पहले मेरे साथ हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बाबूजी सीता सखियों के माध्यम से श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और उधर फूल तोड़ते समय भगवान राम की नजर जब सीता पर पड़ती है, जब निगाह एक होती है तो सीता का सिर सर में से झुक जाता है। अगले अंतर में कहना है, दुइजिया के चांद जैसे बाटई सुरतिया, कबहू न देखली सखी ऐसी मूर्तिया। दुइजिया के चांद जैसे बाटई सुरतिया, कबहू न देखली सखी ऐसी मूर्तिया। सीता की सखियां राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करती हैं। एक सखी कहती दीदी इतनी सुंदर मूर्ति आज तक हम देखबे नहीं के, इतना सुंदर चेहरा जैसे द्विज का जुरिया चमकत बा। और दूसरी सखी कहती है दीदी इतने सुंदर राजकुमार हैं। और कुछ सखियां सीता से मजाक करती हैं दीदी चित्तचोर आए हैं चित्तचोर। होता क्या है अगले अंतरी में कहना है, कहती दीदी इतनी कम उम्र में इनकी सिंह के समान छाती, कंधे पर धनुष ऐसे शोभायमान है जैसे ये स्वयं काल को भी जीत लेंगे। दूसरी सखी कहती दीदी धनुष क्यों भी तोड़ सका था, बहादुर क्यों भी हो सका था, लेकिन सीता के जोगे इनसे अच्छा वर ना मिली है। यही कहकर सीता की सखियां गौरी पूजन के लिए मंदिर को जाती हैं। अगले दिन स्वयंवर सभा में तमाम राजा महाराजा आते हैं।
जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं, लेकिन कोई धनुष को तोड़ नहीं पाता है। होता क्या है, आखिरी अंतर में कहना है। बड़े बड़े भूप धनु तोड़ नहीं पाए, जनक जी के मन से श्री राम जी पुराए। बड़े बड़े भूप धनु तोड़ नहीं पाए, जनक जी के मन से श्री राम जी पुराए। बाबूजी, जब धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता है, तब मुनि विश्वामित्र के आदेशानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी शिवचाप का खंडन करते हैं और पूरी सभा में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगती है। और उधर सीता अपने सखियों के साथ वरमाला लेकर आती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में डाल देती हैं। सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं, स्वर्ग से देवी देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। कहना है, कहे गुरु हफीज देवी देवता हरे सैले, कहे गुरु हफीज देवी देवता हरे सैले, अनीता खड़ी कर जोर हो, आई गले अवध के किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में कोई त्रुटि